जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फरवरी और मार्च ये 2 महीना बहुत ज़्यादा हम लोगों को पहले से सावधान रहने के लिए कह रहा है। कारण फरवरी मार्च क्यों, ये मैं आगे बतलाऊंगी आप लोगों को। एवं आसमान की ऊंचाइयाँ और आसमान की सुंदरता अब इस समय भयावह लगने लगी है। एक तरफ आसमान डरा रहा है, दूसरी तरफ ज़मीन की गर्जना, और तीसरी ओर बहुत जल्द पानी का रंग होगा लाल। जी हाँ, 200 कमांडो फिर से पहुंच गए कश्मीर की घाटी में। क्यों तैनात कर दिया गया अचानक? रिपब्लिक डे के बाद 200 कमांडोज़ को, NSG कमांडोज़ 200 चप्पे चप्पे पर कश्मीर में लगातार नज़रें जमाए हुए हैं किसी भी आतंक का सामना करने के लिए। दरअसल इनपुट जैसे ही मिला कि 80 से 100 आतंकी घाटी में छिपे हुए हैं। कब से मैं वार्निंग दे रही हूँ कि आतंकी जम्मू कश्मीर में हैं और सीमा पार ये घुसने को बिल्कुल तैयार, LOC से मौके की तलाश में। हमारे जो भी बॉर्डर हैं बाकी देशों से शेयर करते हैं, जो बॉर्डर हमारा देश, वहाँ पर भी आतंकी बिल्कुल एक्टिव, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। इस समय घुसपैठ की फिराक में अचानक से इनपुट मिलना कि घाटी में 80 से 100 आतंकी एक्टिव। बहुत बड़ी ये भविष्यवाणी देने जा रही हूँ आने वाले समय के लिए। आसमान क्यों डरा रहा है? इसलिए क्योंकि लगातार एक के बाद एक प्लेन क्रैश, कहीं थाईलैंड में, कभी हमारा देश, कहीं अमेरिका, लगातार एक के बाद एक। जैसे ही पंचग्रही युति बनी, उसके पश्चात, उसके पहले ज्वालामुखी योग मैंने दिया था दिसंबर के लास्ट में, उसके पश्चात ही देखिए एक के बाद एक इतनी ज़्यादा दर्दनाक मौतें प्लेन क्रैश से पूरा का पूरा मलबा बिखर जा रहा है। एक ऐसी क्षति महाराष्ट्र में हो गई कि लोग उसे भूल नहीं पा रहे हैं और न कभी भूल पाएंगे। अनटाइमली डेथ इसे कहा जाता है। उनके चाचा अभी भी जिंदा हैं, शरद पवार। उनको जाना नहीं था इस समय, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता लोग बिलख रहे हैं उनके जाने पर। ये प्लेन क्रैश की घटनाएं फरवरी और मार्च में फिर दिखलाई पड़ेंगी, केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे देश में भी। एवं फरवरी मार्च में कोई बड़ी आतंकवादी घटना भी उसके साथ। क्या किसी में है हिम्मत जो इन घटनाओं को, दर्दनाक घटनाओं को रोक सके? नहीं है इंसान में आज इतनी ज़्यादा अक्ल और हिम्मत, क्योंकि ये चीज़ें अब ब्रह्मांड के द्वारा डिसाइड कर ली गई हैं। तो एक तरफ जहां आसमान अब डरा रहा है, फ्लाइट में बैठते हुए ही लोग अब डरेंगे, न जाने कब कौन सा प्लेन क्रैश हो जाए, क्योंकि एक के पश्चात एक घटती जा रही है प्लेन क्रैश की घटनाएं। लास्ट ईयर ही अहमदाबाद में इतना भयानक प्लेन हादसा हुआ और इतने सारे लोग मारे गए, केवल एक जिंदा बचा। उसके पश्चात अब इस साल में लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती चली जा रही हैं। और उसमें यदि हमारे ज़मीन से जुड़े हुए नेता जो अब बातें हो रही हैं उनके मृत्यु के पश्चात, बहुत ज़्यादा हमारे देश की खासियत ये है और दुनिया की एक खासियत है, जब इंसान ज़िंदा रहता है उसके बारे में लोग तारीफ़ नहीं करते, लेकिन निधन होने के पश्चात लोग अपनी अपनी राय रखने लगते हैं, बहुत तारीफ़ें करने लगते हैं। तो अजित दादा के बारे में भी वहीं के लोग, बारामती के, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किया एवं अब कोई काम करने वाला नहीं। तो महाराष्ट्र में तो वैसे ही भूचाल आ गया, कुर्सियां हिल गई। लास्ट में मैंने कहा था आपको इस बार बहुत ज़्यादा कुर्सियां हिलेंगी। UGC को लेकर आप देख रहे हैं कि कितनी सारी कुर्सियां हिल गई हैं, कितने लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। सरकार फिर से एक बार घिर गई है। अजित दादा की मौत पर लोग अब पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहे हैं। साजिश की आशंका
विपक्षी दलों को लग रही है। अब ये जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स ले लिया गया है, ब्लैक बॉक्स ही बतलाएगा वास्तव में क्या हुआ चंद सेकंड के अंदर और चंद मिनटों के अंदर। अब आज का मेरा वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों को यदि कुंडली एनालिसिस करवानी है तो ये समय सही समय है जब आप स्टेप ले सकते हैं कुंडली एनालिसिस के लिए। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे सेंड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दे रही हूँ, फीस जाने और फटाफट मुझे अपना एनालिसिस करने के लिए कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं, केवल 3 बातें और आपको फीस भरने के पश्चात कुंडली एनालिसिस करके मिल जाएगी। लेकिन छोटे छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इतनी जल्दी आपको कुंडली एनालिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे चैनल पर 17-18 साल के बच्चे भी आ जा रहे हैं कि मुझे भी जानना है अपने भविष्य के बारे में। तो पहले पढ़ाई पूरी कर लें फिर भविष्य जानें। अब आज का मेरा वीडियो कि जैसा मैंने कहा कि आसमान इस समय डरा रहा है, कारण केवल प्लेन क्रैश नहीं बल्कि मिसाइल्स, बॉम्ब ब्लास्ट, धुआं, गुबार, हर तरफ से इस समय केवल और केवल आसमान की गर्जना सुनाई पड़ रही है। और धरती की गर्जना इसलिए क्योंकि इस समय लगातार जल से जुड़ी हुई आपदा बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ रही है। नाव डूबे, जहाज डूबे, ऐसी ही आशंका है। जलीय राशि में जब तक शनिदेव एक्टिव हैं ये सब कुछ होता रहेगा। और गुरुदेव चूंकि अतिचारी हैं, बहुत फास्ट मोड में अब सारी घटनाओं को वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। फरवरी मार्च में जैसा मैंने पहले भी कहा, ग्रहों की चाल ही लाएगी बहुत बड़ी तबाही इन 2 महीनों में, जिनमें आतंकवादी घटना भी है और साथ ही प्लेन क्रैश, ट्रेन एक्सीडेंट ये भी है। यानी जनहानि की आशंका और अकाल मृत्यु दिखलाई पड़ रही है। वो तो जब डिटेल वीडियो दूंगी फरवरी महीने की भविष्यवाणी तब डेट वाइज आप लोगों को बतलाऊंगी। तो यात्रा पर यदि जा रहे हैं सोच समझकर सावधानी पूर्वक जाएं, भगवान का नाम लेकर। अब कमांडोज जो पहुंच गए हैं घाटी में, केवल क्या 50 से 80 आतंकी छिपे हुए हैं इसके लिए नहीं, एक और बड़ा कारण। और वो बड़ा कारण क्या है? वो बड़ा कारण ये है कि इनपुट जो मिल रहे हैं और पाकिस्तान से जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि वहाँ पर एक गठजोड़ हो गया है जो भारत के लिए बड़ा खतरा दिखला रहा है। और वो गठजोड़ किसका हुआ है? लश्कर और हमास के बीच। और लश्कर और हमास यदि इस समय गठजोड़ पीओके में बना लिए हैं तो काफ़ी मजबूत उनका आतंकी संगठन हो चुका है। उनके जहरीले बोल कि फिदाइन आतंकी तैयार हैं, गला काटो हिंदुओं का, कर दो हमला बहुत बड़ा, इस्लाम को मानो अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। चीज़ें खतरनाक मिल रहे हैं और इनपुट जो हमारे देश को मिल रहा है, इसलिए आने वाले समय के खतरे को भांपते हुए कमांडोज इन एडवांस तैनात कर दिए गए हैं एवं चप्पे चप्पे पर नज़रें, इसलिए कि वो आखिर 80 से 100 आतंकी कहाँ छिपे हुए हैं। और राजस्थान के नागौर में भी जो विस्फोटक पदार्थ मिला उसके पश्चात भी हमारी सेना बहुत अलर्ट मोड पर आ गई है, सरकार भी बहुत अलर्ट मोड पर निगरानी रखी जा रही है और छानबीन बहुत की जा रही, कहीं और तो कहीं विस्फोटक पदार्थ नहीं रखे हुए हैं। इसके अलावा क्या इन घटनाओं को, जनहानि को, अकाल मृत्यु को, जैसे मैंने कहा कि जल का पानी लाल होगा, ये युद्ध के कारण, क्योंकि इस बार युद्ध केवल आसमानी युद्ध नहीं होगा, धरती से युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, जलीय युद्ध होगा। जो मैंने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि इस बार का युद्ध जलीय युद्ध होगा। अमेरिका से ऐसे ही संकेत, इजराइल, ईरान से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। समुद्र में बड़े बड़े जहाज पहुंच रहे हैं, तैनाती की जा रही है। आखिर किस लिए? बड़े युद्ध के लिए। और युद्ध के खतरे को भांपते हुए हमारा देश भी तैयार। क्या इन प्लेन क्रैश को, ट्रेन एक्सीडेंट को, अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है? क्या पृथ्वी जो दे रही है चेतावनी, आसमान जो डर दिखला रहा है आने वाले समय के लिए,
जो गर्जना सुनाई पड़ रही है आसमान और धरती की, क्या उसे स्टॉप किया जा सकता है? उस पर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिचुएशन अब इंसानों के हाथ से बाहर निकल चुकी है। और जब स्थिति नियंत्रण के बाहर हो तो इंसान केवल मूक दर्शक बना ही रह सकता है देखने के लिए। आप खुद देख रहे हैं आपके सामने किस प्रकार एक के पश्चात एक दर्दनाक घटनाओं की झड़ी लग गई है, और ऐसी झड़ी जिस पर कि रोक नहीं लगा सकता इंसान। प्लेन क्रैश को कैसे रोके? कोई नहीं चाहता है, पायलट नहीं चाहता होगा, अजीत दादा का भी, कि वो मरे। दो पायलट एक्सपीरियंस्ड और एक बड़ा बिजनेसमैन का वो प्लेन, बिजनेस पर्पस से वो तैयार किया गया प्लेन, पहले भी कितनी बार सफ़र किया, लेकिन जो तारीख, जो समय और जो सेकंड डिसाइड किया गया उसी में हुआ ये हादसा। आने वाला समय फरवरी और मार्च भारत में इसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। साथ ही आतंकवादी हमला भी, क्योंकि अगेन पंचग्रही युति है और पंचग्रही युति इस बार शनि की राशि में है, तो कोई नहीं रोक सकता इस समय इन दर्दनाक घटनाओं को, क्योंकि इस समय कंट्रोलिंग पावर केवल और केवल भगवान कल्कि के हाथ में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।